my name is Poonam Jha and in this video we are going to discuss about the struggles of a single mother and how to overcome different challenges. So let's get started. Whenever two people get married, they have very high hopes that they are going to spend the rest of their lives together with love and mutual support, be it a love marriage or an arranged one. The rich people get married very easily as compared to the people with not so strong financial background. जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनके लिए अपने बेटे या बेटी की शादी करना एक जंग जीतने के बराबर होता है और शादी करना समाज की तरफ से भी एक एडिड प्रेशर होता है आपके ऊपर, क्योंकि अगर राइट एज में आपकी शादी नहीं हो पाती है तो लोग अननेसेसरीली ही आपके ऊपर कमेंट पास करने लग जाते हैं, आपको ट्रोल करने लग जाते हैं और आपकी कैपेबिलिटीज को डाउट करने लग जाते हैं। तो शादी करना एक कंपल्शन होता है। बट व्हाट इफ यू गेट मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन एंड ऑल योर ड्रीम्स आर शैटर्ड टू द ग्राउंड। सो चलिए बात करते हैं कि एक सिंगल मदर को कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ में। सोशल स्टिग्मा, आज की डेट में भी हमारे समाज में एक सिंगल सेपरेटेड विडो या डिवोर्स्ड लेडी जो होती है उसे टैबू कंसिडर किया जाता है। एक विधवा औरत को मनहूस समझा जाता है। कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन्स जो होते हैं उसमें उसकी प्रेजेंस को बहुत ही अशुभ माना जाता है। सेकेंडली, अगर आप सिंगल मदर हो तो लोग आपके पास्ट के बारे में जाने बगैर ही आपके ऊपर जजमेंट पास करते हैं, कमेंट पास करते हैं। कोई भी आपकी पास्ट लाइफ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आपको ट्रोल करते हैं। और अगर गलती से आप अपने पास्ट के बिटर एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर कर देते हो तो दे जस्ट मेक फन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आपके प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाया जाता है कि आप अपनी शादी को भी नहीं बचा पाए और लोग आपसे अपने कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं, आपको बिल्कुल आइसोलेटेड फील करवाते हैं, बिल्कुल यूजलेस फील करवाते हैं कि आप निहायत ही गए गुजरे इंसान हो जो अपनी शादी को भी नहीं बचा पाए। तो लोग सारे कांटेक्ट आपसे ख़त्म कर देते हैं। जो आपके स्कूल कॉलेज के भी फ्रेंड्स होते हैं हु आर लिविंग हेल्दी मैरिड लाइफ्स, वो भी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, कभी आपको फ़ोन नहीं करेंगे, कभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं वो भी, और आपकी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में जानने में कोई भी इच्छुक नहीं होता है, कोई भी विलिंग नहीं होता है। आप बिल्कुल अकेले रह जाते हो। अगर आप बाहर निकलते हो आप देखते हो कि पूरी दुनिया कितनी खुश है, कितने अच्छे से सारे कपल्स रह रहे हैं, सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ जो खुश नहीं हूँ, सिर्फ मैं ही दुखी हूँ। तो आप में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, बहुत स्ट्रेस्ड आप रहने लग जाते हो, आपका स्वभाव बहुत बिटर हो जाता है, आप इरिटेटेड हो जाते हो, आपको छोटी छोटी सी बातों के ऊपर बहुत सारा गुस्सा आने लग जाता है। और ये सारी जो परेशानियां होती हैं, जो फिजिकल मेंटल स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं और आपके चेहरे के ऊपर भी ये सारी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो एक सिंगल मदर को सबसे बड़ी समस्या तो आती है फाइनेंशियल सपोर्ट की, क्योंकि अगर आप एक सिंगल मदर हैं और आपके पास आपका छोटा बेबी भी है तो बेबी के साथ काम करना, एक फुल टाइम जॉब करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि तब आपको अपने बेबी को डे केयर में छोड़ना पड़ेगा और डे केयर की फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। और उसके अलावा फिर आप काम भी ऐसा ढूंढोगे कि आपके जॉब टाइमिंग जो है वो बेबी के डे केयर के शेड्यूल से मैच करता हो, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। नो हेल्प एट ऑल, देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू। कोई भी ऐसा नहीं होता जिससे आप बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, क्योंकि लोग हमेशा रेडी रहते हैं आपके बैड सिचुएशन का अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए। लोग हमेशा तैयार रहते हैं। आप किसी से भी अपनी समस्या डिस्कस नहीं कर सकते, कोई भी आपको हेल्पिंग हैंड देने के लिए तैयार नहीं रहता है। आपको सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है, अपने घर का काम, अपने बाहर का काम, सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। तो मी टाइम या सेल्फ केयर टाइम जैसा कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑल अलोन ऑन योर ओन। आप बहुत ही डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हो, बहुत ही अकेलापन महसूस होता है आपको। यू आर नॉट बीइंग इनवाइटेड टू द सोशल गैदरिंग्स और पार्टीज़, और अगर आपको सोशल गैदरिंग या पार्टी में इनवाइट किया भी जाता है तो आप बहुत ही यू फील लाइक अ मिसफिट देयर। आप बहुत ही अजीब, ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल सा फील करते हो बाकी लोगों को देखकर। आप अपने आप को घर की चार दीवारी में कैद कर लेते हो, क्योंकि आपको बाहर निकलने से भी डर लगने लग जाता है कि अगर हम बाहर निकलेंगे फिर लोग हमारे पास्ट के बारे में हमसे पूछेंगे, हमारी फेल्ड मैरिज को लेके हमसे क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे। तो इस वजह से आपको लगता है कि नहीं, हम
हम अपने कंफर्ट जोन में ही ठीक है, हम अपने घर में ही ठीक है, बाहर निकलेंगे ही नहीं तो लोग हमसे सवाल करेंगे ही नहीं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ही डाउन चला जाता है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो और आप में एक सेंस ऑफ गिल्ट कहीं ना कहीं भर जाता है, क्योंकि आपको खुद को भी लगने लगता है कि अगर मेरी शादी टूटी है तो इसमें ज़रूर मेरी भी कोई गलती है। जबकि ट्राइंग टू फिक्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ अ मेयर वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि जो टॉक्सिक पर्सन्स होते हैं वो कभी भी सुधर नहीं सकते हैं। If you are not going to leave that person today, you will definitely leave that person tomorrow. क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं, जो टॉक्सिक मैन होते हैं, वो कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट करने का या अपनी लाइफ को स्पॉइल करने का तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता है। जस्ट टेक अ स्टैंड एंड लीव दैट पर्सन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इससे पहले कि आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े तो यही सही रहता है कि आप किसी उचित स्थान पे, किसी सही जगह पे चले जाओ। और सिंगल मदर को एक समस्या ये आती है कि अगर आप केस भी फाइल करते हो तो उस केस में भी आपको बहुत सारी फाइनेंशियली तो आप ड्रेंच हो ही जाते हो, लेकिन उसके साथ साथ ही अगर आप काम कर रहे हैं तो काम पर से भी आप छुट्टी लेकर अपने केस की सुनवाई में जाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम खराब होता है, बहुत सारा पैसा तो खराब होता ही होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप वकील को फ़ोन कर रहे हो, आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपको ऐसा लगने लगता है कि जो हमारा वकील है, हमारी साइड का वकील भी उसने पैसे खा लिए हैं दूसरी पार्टी से और वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जो कोर्ट केसेस होते हैं उनका प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है, बहुत परेशान हो जाते हो, आपको लगने लगता है कि आपने केस करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी है, कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन चला जाता है, आप फाइनेंशियली बहुत ड्रेंच हो जाते हो, आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है अपने आप के ऊपर। और कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, कि अगर हम सोने को भी छुएंगे तो वो भी मिट्टी हो जाएगा, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। बिल्कुल नेगेटिविटी से आप भर जाते हो और बिल्कुल निराशा, अवसाद आपको घेर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां एक सिंगल मदर को झेलनी पड़ती हैं। अगर कोई आपकी हेल्प करने के लिए आगे आता भी है देन दे विल डेफिनेटली आस्क फॉर अ फेवर इन रिटर्न ऑफ द हेल्प। तो कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत ही प्रिटेंड करती हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, हम बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। जो सिंगल लेडीज़ होती हैं वो भी बहुत ही ऐसे प्रिटेंड करती हैं, सिंदूर वगैरह लगा के रहती हैं, फुल मेकअप ऑन रहता है उनका, क्योंकि वो समाज को दिखलाना ही नहीं चाहती हैं अपने बारे में। वो एक फेक आइडेंटिटी के साथ ही जीती हैं ताकि लोग हमारे बारे में जान ना पाए कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। तो ऐसी भी बहुत सारी लेडीज़ होती हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि एक जो सिंगल मदर है वो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकती है। सबसे पहले तो लव योर सेल्फ, लर्न टू लव योर सेल्फ। अगर आपको अपने बारे में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप अपनी शॉर्टकमिंग्स की एक लिस्ट बना लीजिए। अगर आप अपने बॉडी वेट से परेशान हैं, आप पतले हैं, मोटे हैं, तो ये चीज़ आपको अगर बॉदर कर रही है तो यू शुड वर्क ऑन दोज थिंग्स। आप उन चीज़ों पे काम कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें तो ठीक की जा सकती हैं। अगर आप मोटे हो तो पतले हो सकते हो, पतले हो तो आप मोटे भी हो सकते हो, तो ये कोई इट्स नॉट अ बिग इशू। बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि एक सिंगल मदर जो होती है उसको सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि उसका अपने आप में जो बिलीव होता है वो बहुत कम होता जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही होती है। समाज तो उसको जिम्मेदार ठहराता ही ठहराता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भी एक शर्मिंदगी का कारण बन चुकी होती है। तो इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही डाउन चला जाता है, उसका अपने आप पे से भरोसा उठ गया होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इन चीज़ों से आपको खुद को ही ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और बाहर से नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। सो एडमायर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। और आप हो सके तो कोई काम ढूंढने की कोशिश कीजिए, और अगर आप बाहर निकल के काम नहीं करना चाहते हैं, आपका बेबी छोटा है, तो फिर आप घर से ही कोई काम शुरू कर सकते हो। जैसे आप अपना डे केयर वगैरह ओपन कर सकते हो, और भी ऐसी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप घर बैठे से भी कर सकते हो। तो आप काम ढूंढने की कोशिश कीजिए, आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। अगर आपका वर्क पाइल्ड अप भी हो चुका है, जस्ट लीव इट, जस्ट टेक अ ब्रेक। अपने बच्चे के साथ खेलिए, उनको हग कीजिए, प्यार कीजिए, उनके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट कीजिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है अपने बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। तो
सोचिए आपके बच्चे से ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में दूसरी और कौन सी चीज़ हो सकती है? कुछ भी नहीं। वो बच्चा ही है जो आपकी स्ट्रेंथ है। तो आप अपना सारा टाइम, अपना सारा प्यार दुलार अपने बच्चे पे लगाइए। उसके अलावा आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेपरेट भी हुए हो तो आप कुछ क्यों देखना, क्यों आप बार बार सोचते हो कि हमने गलत किया है। जस्ट रिमेंबर दैट सेपरेशन इज बेटर देन डिप्रेशन। डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि आप सेपरेट हो जाओ टाइम पे, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मर भी जाते हो तो आपकी फैमिली और आपके बच्चे के सिवाय किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी आपकी स्थिति के बारे में नहीं जानना चाहेगा, बल्कि वो आपको ट्रोल करेंगे, जज करेंगे, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा हमें बहुत फील होता है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि आप अपने मम्मी पापा के घर में रह रहे हो और आपके भाई बहन कुंवारे बैठे हुए हैं। तो ऐसी फैमिली में कोई भी अपने बच्चों की शादी भी नहीं करना चाहता है जहाँ पे लड़की पहले से ही अपने पेरेंट्स के घर में बैठी हुई है। तो उस केस में भी क्या होता है कि आप भगवान को कोसने लग जाते हो, अपने आप को कोसने लग जाते हो। आपको बहुत गिल्टी फील होता है कि सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से मेरे भाई या बहन की शादी नहीं हो पा रही है। आप अपने आप को बिल्कुल यूजलेस समझने लग जाते हो कि आप किसी काम के नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग, कि आपने किसी का भला नहीं किया। आपने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब की ही की, साथ ही साथ अपने भाई बहन की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। लेकिन उन सब चीज़ों से उबरने की कोशिश कीजिए। आप सोशल जो ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको अपने जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। तब आपको लगेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ जो सफ़र कर रही हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो। आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, ऐसे लोगों से शेयर कर सकते हैं। तब आपको लगेगा कि मैं अकेली सफ़र नहीं कर रही, और भी बहुत सारे लोग हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से बचिए, बिकॉज नोबडी विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू। लाइक रियल हेल्प करने कोई नहीं आएगा। यू आर ओनली गोइंग टू गेट स्पैम मैसेजेस। और कभी भी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे शेयर मत करो। एंड डोंट गेट ट्रैप्ड इन एनी फ्रॉड ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्क। अगर आप कोई काम भी करते हो तो अच्छे से उसकी पूरी तरह से इंक्वायरी कर लो, चाहे वो ऑफलाइन काम हो या ऑनलाइन काम हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगे। जितना आप सोच भी नहीं सकते हो उससे भी ज़्यादा फ्रॉड होने लग गए हैं। तो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो जो भी वर्क हो, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, अच्छे से उसके बारे में डिटेल ले लीजिए और उसके बाद ही काम करने के लिए हाँ करिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और मैंने देखा है कि अगर कोई लड़की रीमैरिज भी कराना चाहती है तो अगर तो आपकी बेबी नहीं है तब तो आपकी शादी बहुत इजीली हो भी जाती है। लेकिन अगर आपके बेबी होता है आपकी प्रीवियस मैरिज से, तो क्या होता है कि लड़कों की भी यही कंडीशन रहती है कि बच्चे की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को सौंप दी जाए। इस कंडीशन पे सिर्फ वो आपसे शादी करने के लिए तैयार होते हैं। तो रीमैरिज का भी मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरा बंदा भी आपको पता नहीं कितनी बातें सुनाएगा। और गवर्नमेंट को भी जो सिंगल लेडीज़ होती हैं, सिंगल मदर्स होती हैं, उनके सपोर्ट में आगे आना चाहिए। उनको फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, कुछ सेफ़ एंड सिक्योर जॉब्स प्रोवाइड करानी चाहिए। जो मुझे लगता है, आई नो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये मेरे कुछ व्यूज़ थे जो मैं चाहती थी सिंगल मदर के बारे में। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी और अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को लोगों के सामने रखूंगी। हो सकता है आपको ये टॉपिक बहुत ही बोरिंग लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आएगी तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं होप करती हूँ कि आने वाले कुछ सालों में, आई जस्ट होप, मुझे पता है कि ये चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं, लोगों का माइंडसेट बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है, बट फिर भी मैं होप करती हूँ कि आने वाले समय में सिंगल लेडीज़ के प्रति, सिंगल मदर्स के प्रति लोगों का माइंडसेट चेंज हो और गवर्नमेंट